बाट और याग राजा चित्रकेतु रहे तो उनके औरतन के गिनते नहीं रहे हो, उनके औरतन के कोई गिनते नहीं, कतनी औरतें चित्रकेतु के अगड़ित बाला लेकिन लड़का यक्को नहीं। काहे बद कहे? क्योंकि एक देवी के लड़का होता दूसरी रानी लड़का को मार डालते रहे। तो राजा को गुस्सा लगी कि अतने ब्याह करे लड़का यक्को भई भई, लेकिन बगिया इतनी बड़ी मलिहावादम लांगे बिया यक्को खा के मिल भई लेकिन। तो दशरथ जी ने सब रानियों को श्राप दे दिया, जाओ बालक दैव विष बाल रानी दैव विष बालक मारा। एक देवी के बेटा होता दूसरी रानी जहर दे के मार देती है। तो राजा ने सब रानियों को श्राप दे दिया, कहा जाओ आगे चल कर के तुम मृत्युलोक में भूमंडल पर सब जनी गंजैया हो जाओ। वह राजा चित्रकेत की औरतें सब गंजैया हो गई। अब तो मौसम चला गया है, बरखम देखे हुई हो, जब चलते है तो चंद्रिका देवी म्याला आ जाए रहा, यहाँ का नहीं हुए हैं 100-100 200 के पूरे पूरे झुंड चलते हैं। और तब रहा फूट घर में आप अति मिलन हो गए कि अगर याग जनी नहीं चल पाती तो याग पर कबो कबो 2 जनी हो लेती, तरु पर चढ़ लेती। ये राजा चित्रकेतु की औरतें हैं भैया, बड़े मतलब की बात। कैकेयी आई को भवन में बैठ तो जी के अति अति औरतें हो भैया। और तक वो शामक राजा आवे घर, हर देवी से पूछे के खाना खायो, ए तुम मेले गई रहो, तुमका कपड़ा चाहिए, तुम्हार मूड तो नहीं पिरा थी, अच्छा तुम गुलो को हाँ जीजा हुआ फोन आवा रहे। अगर खाली सबसे हालू चाल पूछ ले तो जी की 1000-2000 औरतें होए तो रात भर हालू चाल पूछ रही सोई कत्ती पर। तो एक राजा महाराजा एक भवन बनवा लेते थे, विका लिखते थे कोप भवन, कि जी की आवश्यकता हो हफ्ता में यहाँ जो देखे हो एक दिन वही से होते हैं, विका कहते हैं तहसील दिवस। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, एसडीएम साहेब के यहाँ मिल सकत, एप्लीकेशन दो इंक्वायरी हुई। तो कोप भवन का अर्थ हुआ अब तो भैया कोप भवन घर घर। कैकेयी को बुलाया गया रात के 12 बजे। अच्छा एक बात बताओ, रात के 12 बजे का कोनो भैया साधारण लड़की घर से जा सकत? कोई साधारण लड़की रात के 12 बजे कहा जाए जा सकते है? अरे यहाँ तक रहा कि द्वार का दरवाजा खोलत में डर लागा, हम नहीं जब द्वारे को तैयार बैठो काट खई, बताओ सियार काट खई। और तक देवता लोग कैकेयी से फोन किया कि देवी स्वर्ग हम चली आओ। तो कैकेयी कोई कैकेयी कोई लड़की नहीं है भैया, कैकेयी कोई लड़की नहीं है। कैकेयी क्या नाम है खाली, ये किसी आदमी से कम नहीं थी। दशरथ से कई गुना क्षमता ज्यादा थी कैकेयी के शरीर में। देवताओं ने कैकेयी को रात में बुलाया, क्योंकि अगर चाहेगी तो कैकेयी संतान का उद्धार कराएगी। अच्छा बताओ, मैं रुक जाओ 5 बजे प्रोग्राम हो जाए के बाद बताइए। ठीक ठीक देखिए, प्रेम स्रोत सच्चिदानंद भगवान की, बोलो बाके बिहारी सरकार की। और पंकज भैया बाजार गांव से भैया ने 111 रुपये दान, भगवान के शरणों में दान, भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। तो सब देवताओं ने विचार किया कि ये कार्य में सिर्फ बाधा बन सकती है तो सिर्फ कैकेयी। तो देवताओं ने कैकेयी को बुलाया और कैकेयी वहां पर जब पहुंची तो देवताओं ने कहा कैकेयी से कहा देवी
अगर तुम चाहो तो दुनिया का उद्धार हो सकता है, अगर तुम चाहो तो संतन को नरक हो सकता है, ये सिर्फ तुम्हारे में क्षमता है। तो कैकेयी बोली भाई हम क्या कर सके। तब कैकेयी से देवताओं ने कहा कि देवी तुम्हारे पास बाण है। कैकेयी के पास राम जी को न राजा बनने के 2 बाण थे। 2 बाण कौन थे भैया? कैकेयी से देवताओं ने कहा कि देवताओं कैकेयी देवी तुम्हारे पास राजा दशरथ वचन हारे हैं और राजा दशरथ ने ही कहा है कि राम राजा बने। तो राजा दशरथ को राम को राजा बनने से पहले आप दशरथ से 2 वरदान मांग लीजिए। एक वरदान देवासुर संग्राम में तुमको राजा दशरथ ने दिया था और वो वरदान तुम्हारा दशरथ जी के पास जमा है। एक वरदान राजा दशरथ जंगल में शिकार करने गए, वहां पर दशरथ जी के फांस लग गई थी हाथ में, नपके बांस फांस लग जाई तो राजा दशरथ के दर्द हुई तो कैकेयी ने दशरथ जी की अंगुरी मुख में कर लिया। वहां पर दशरथ जी की जब दर्द शांत हो गई तो महाराज दशरथ ने कैकेयी को दूसरा वरदान दिया था। देवताओं ने कहा ये दोनों वरदान तुम्हारे अभी जमा हैं, अगर तुम चाहो तो दशरथ जी को राम जी को ऐसा कर दीजिए कि राम जी को वन भेज दीजिए और अपने भैया भरत को राजा बना दीजिए और उन्हें भरत हो जाएंगे राम जी के चरणों के सेवक और तुम बनोगी कौशल्या की दासी। और जब कि आओ देवरानी और देवरानी हो के खरी बंटवारो कतनी बुरा बात। और भाई तुम्हारा बेटा तुम्हारा भरत आधे का हिस्सेदार और भरत चरणन की सेवा करें, राम राजा बने। ये बात गलत कि सही? तो कैकेयी ने कहा तो करी का? तो देवताओं ने कहा जाओ को भवन मां। कैकेयी वहां से चली आई भैया, राते भरे मिशन बनेगा। कैकेयी चली आई कोप भवन में चली गई। और कोप भवन का अर्थ नहीं समझे हो? कोप भवन किसे कहते? पहले आके आग राजा के 10-10 हजार औरतें रहे। राजा दशरथ जी के 760 और जनक जी के औरतें रहे 108 और रावण के रे औरतें रहे 14,000 और ये कन्हैया जी के 16,108 बन गए हैं। पहले कोप भवन ये कोई रहे, अब कोप भवन घर घर बन गए हैं। अब कोप भवन की क्या कहा मालूम? कोप भवन कहते हैं जो नहीं 12,000 रुपए मोदी जी देने लैटरिन खाना, इका कोप भवन कहते हैं। हो वीकेंड घर में नीक खराब सब बैठल, लेकिन कोप भवन में वही बैठी जी का आवश्यकता है कि पूरा घर वहीं बैठी जाए। तो कैकेयी वहां से चली और चल करके कैकेयी गई कहां पहुंची मालूम? कैकेयी वहां से चल करके जाती कोप भवन में बैठ गई। दशरथ जी सवेरे जागे तो गए, कोप भवन में क्या देखा कि कैकेयी अपने बाल बिखेरे हुए पड़ी है। महाराज दशरथ ने कैकेयी से कहा देवी तुम बाल उघारे परी हो, क्या बात है? कैकेयी रोने लगी और दशरथ से बोली राजन आप राजा बने जा रहे, राम को राजा बनावे जा रहे हो और हमारे बारे में कुछ सोचो। महाराज दशरथ ने कहा देवी मैंने तुमसे कहा था जब इच्छा चाहे तब वरदान मांग लेना। तो कैकेयी बोली राजन फिर एक बात सुनो, राम राजा बने हैं बाद में पहले हमार 2 वरदान देना हो तो आज मुझे दो राजन वही वरदान। वही 2 वरदान कब के? देना हो तो आज मुझे दो राजन वही वरदान। और मैंने तुमसे मांग लिया था, नहीं हुआ कल्याण तुम्हें जो याद न आवे वही हम ध्यान दिलावे, तुम्हें जो याद न आवे
कब के वरदान है। कई बोली सुनो, देवासुर संग्राम में जब भई लड़ाई भारी, और कील टूट गए पहिया की तब अंगुरी हमने डारी। देवासुर संग्राम में तुमने विजय पा लिया राजा, खुशी के हुई के बोली पने तब हम दियो फरमाए, तुम्हें जो याद न आवे वही हम दान दिलावे। तुम्हें जो याद न आवे तुम्हें हम याद दिलावे, तुम्हें जो याद न आवे तुम्हें हम याद दिलावे। कैकेयी ने कहा, राजन देवासुर संग्राम में भयंकर युद्ध हुआ, उस युद्ध में मैंने तुमसे विजय पाया था और वहां पर तुमने खुशी होकर के वरदान दिया था। अगर याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। उस समय मेरे भैया महाराज दशरथ ने कहा, देवी जो इच्छा चाहे सो मांग लो, दोनों वरदान हम तुमको देने के लिए तैयार। तो कैकेयी ने कहा, राजन राम राजा बनेंगे, लेकिन हमारा वरदान ये है कि राम राजा नहीं बनेंगे। पहला वरदान, प्रथम को देव भरत युवराजो, प्रथम को देव भरत युवराजो, दूसर देव राम बनवासो। महाराज दशरथ ने कहा, कैकेयी ने कहा, देखो राजन अगर वरदान देना चाहते हो तो हमको पहला वरदान दीजिए कि राम राजा नहीं बनेंगे, भरत राजा बनेंगे और राम जी को वनवास। दशरथ जी बोले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राम और भरत को दशरथ जी बराबर मानते थे। भैया समझने वाली बात है, राम जी को मानते थे दशरथ जी और भरत जी को एकदम बराबर मानते थे। अब राम और भरत को बराबर क्यों मानते थे? दशरथ जी कहा करते थे लोगों से कि लड़का हमारे चार है, लेकिन मोरे राम भरत दुई आँखी, मोरे राम भरत दुई आँखी, अब साथी हम सातर साथी। मोरे राम भरत दुई आँखी और कहो सत्य हम 70 साखी। मोरे राम भरत, राम और भरत को दशरथ जी बराबर मानते थे। अब राम और भरत के यहाँ दशरथ जी बराबर का है मानते हैं, जबकि राम है ब्रह्म तो वही तो भैया भगवान आए और भरत रहे राम के सेवक, तो फिर सेवक के यहाँ वो अतः मानत रहे। इसका मतलब क्या है? राम जी के ब्रह्मत्व पर भगवान दशरथ जी ब्रह्मत्व पर मानते थे और राम जी की कृपा से ही भरत का सम्मान दशरथ बराबर करते थे, क्योंकि राम के चरणों के सेवक हैं। भगवान के सेवक का उतना ही सम्मान किया जाता है। हालांकि जितना भगवान है, हम आप मंदिर में जाते हैं, हम आप मंदिर में जाते, अगर मंदिर में मूर्त का सम्मान करें तो मंदिर में रहने वाले बाबों का सम्मान करो, तब तो मंदिर के देवता कृपा करे हैं हो।
भौज ने कहे ए बाबा मंदिर खोल, हट हट। वापस कहते हैं हट चल। अब मंदिर में गए तो पत्थर से कहते हैं ओम जय जगदीश हरे। पत्थर में या मूर्त का जय जगदीश हरे, और जो बेचारा सफाई करे परे वो वापस कहा चलो हटो बाबा तुम साइड में हटो, तुम 11 ले हटो। तो मंदिर के कृपा तब है तो बरसी। मंदिर की कृपा जब है बरसी जब हम मंदिर के पुजारी का उतना ही सम्मान करेंगे। डॉक्टर का नाम तब है रोशन होगा जौन मारीज आवे बढ़िया ठीक हो जाए, और जौन मारीज आवे भैया और गाफिल हो जाए तो डॉक्टर का नाम डूब ना जाए। ये सिस्टम है। तो राम जी का सम्मान दशरथ जी करते थे और भरत जी सम्मान कर रहे हैं, इसलिए भरत जी का सम्मान दशरथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राम के सेवक हैं भरत। एक बार कौशल्या ने राम जी को नहवाया, कैकेयी ने भरत जी को नहवाया, और नहवाए के भैया एक पालने पर लिटाया। जब एक पालने पर लिटाया तो एक ही पालने में लिटा दिया तो दोनों देवियां थोड़ी देर बाद ले आई। अब कैकेयी नहीं जान पावे कि कौन हमारे भरत आए, कौशल्या नहीं जान पावे कौन हमारे राम आए। दोनों देवियां हड़बड़ाए गए कि हमारा लड़का खोएगा, और अपना ही अपन लड़का प्यार होती। खाली यू कहे लेकिन लड़का जितना अपन प्यार होत का दूसरे थोड़े प्यार होते हो। दोनों देवियां परेशान हो गई, भागत भागत गई गुरु वशिष्ठ के पास। गुरु जी हेराए गवा का हेराए गवा, ललुआ रात झक्का झोरी माँ हेराए गवा, ललुआ रात झक्का झोरी माँ हेराए गवा। हमारे भैया राम खोएगे, कैकेयी बोले हमारे भैया भरत खोएगे। अब दोनों देवियां जब बोली तो बस इष्ट जी आए कहाँ खोएगे। तो देखे का यहाँ के पालनम दोनों बच्चा लेटे जब दुए रहे के भैया, जब दुए रहे तो एक एक ले लेती, चाहे भरत होती चाहे राम, भाई देवरानी जेठानी और है। लेकिन कैकेयी कहती कि हमका भरत ही चाहिए राम, और कौशल्या कहती हमका राम ही चाहिए। वशिष्ठ मुनि आए, दोनों रानियों को समझाया अनुभव, देवी कौशल्या तुम्हारा बेटा राम है ये, और कैकेयी ये तुम्हारे भरत है। तो अब गुरुजी ने कैसे ढूंढ दिया? गुरुजी ने ढूंढ दिया अनुभव के द्वारा। जो बेटे की निगाह ऊपर को है वो है राम, और जिसकी निगाह पैरों के नीचे है, जिसकी निगाह नीचे को है वो है भरत। क्योंकि राम है ब्रह्म तो उनकी निगाह ऊपर को है, और राम के चरणों के सेवक हैं भरत तो उनकी निगाह है पैरों की तरफ। उठा उठा के वशिष्ठ ने दोनों रानियों को बेटन को पकड़ा दिया। दशरथ जी तबहेस कहते मोरे राम भरत दो आंखी सत्य कहो मैं 70 साखी। दशरथ जी ने कहा हमका कोई दिक्कत नहीं, राजा बन जाए दो, भरत राजा बन जाए। अगर राम को वनवास की बात है तो उनके लिए मैं क्या करूंगा, उनके लिए जंगल में बढ़िया एक धर्मशाला बनवा दे और बढ़िया हैंड पाइप लगवा दे, आप एक बैठका बनवा दे, आप संझा का यहाँ जाओ 2 घंटा बतला और आराम से रे और खाना पानी ले जावा कर। आप भाई राम राजा भरत हुए